हाय फ्रेंड्स, मैं अनु एंड अंजनी लव लाइफ में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम छठ माता की कहानी सुनाएंगे। गाँव में राजा रानी रहा करते थे। राजा रानी ने एक तालाब खुदवाया था, लेकिन तालाब में पानी नहीं आ रहा था। राजा बहुत परेशान रहता था। उसने एक पंडित को बुलाया और पंडित से कहा कि मेरे तालाब में पानी कैसे आएगा। पंडित ने बोला कि राजा साहब, एक उपाय है, पर उससे आपको परेशानी हो सकती है। राजा ने बोला कि कोई परेशानी नहीं होगी, तुम बताओ कि कौन सा उपाय है। पंडित ने बोला कि आप अपने बेटे के लड़के की बलि अगर दे देंगे तो आपका तालाब में पानी ज़रूर आ जाएगा। राजा ने सोचा कि अब मैं अपनी बहुरिया से ये बात कैसे कहूँ। उसने बहुरिया से झूठ बोला कि तुम्हारी मम्मी बीमार हैं। बहुरिया ने जैसे ये सुना, वो तुरंत ही मायके के लिए रवाना हो गई। वो वहाँ पर जैसे ही पहुँची, उसकी मम्मी ने बोला कि हाय दादा, आज तुम कहाँ से आ गई? आज के दिन तो बोया जोता खेत से आया ही नहीं जाता। बहुरिया ने बोला कि मम्मी, मुझसे कहा गया कि आज तुम्हारी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं तुरंत ही भागे आई। उसकी मम्मी ने बोला कि तुम्हारे साथ छल हुआ है। जिस पालकी से तुम आई हो उसी पालकी से वापस चली जाओ। उधर राजा ने बलि की तैयारी करके लड़के की बलि को दे दिया और तालाब से पानी निकलने लगा। राजा रानी खुश होके अपने घर चले आए और आकर दरवाज़ा बंद करके घर में आराम से लेट गए और सोचने लगे कि बहू आएगी तो हम क्या जवाब देंगे। उधर बहू उस रास्ते से आ रही थी तो रास्ते में तालाब पड़ा। बहू ने सोचा कि आज सकट है, लाओ इसी तालाब के पास में मैं नहा लेती हूँ और जो तालाब के अंदर कुछ जमा हुआ है और उसी में मैं गांठ बांध के पूजा कर लेती हूँ। तब राजा की बहू ने तालाब में नहाया और नहाने के बाद वो गांठ देने लगी। जैसे जैसे वो गांठ बांध रही थी, वैसे वैसे उसका लड़का फिर से जीवित होने लगा और वो अब नन्हा सा बच्चा बनके कमल के फूल पर खेलता हुआ नजर आया। राजा की बहुरिया ने जैसे ही अपने लड़के को देखा, वो डर गई और वो जल्दी से तालाब के अंदर घुस के जाके तालाब के बीचों बीच कमल में से अपने बच्चे को उठा। राजा की बहू ने बोला कि अभी तो मेरा बच्चा डूब गया होता। अच्छा, तो यही साजिश किया था राजा रानी ने, मुझे मेरी मम्मी के पास भेजकर मेरे लड़के को यहाँ पे नदी में डुबो देती अभी तो। और फिर अपने बच्चे को लेकर महल में गई। महल में दरवाज़ा बंद था। बहू ने बोला कि दरवाज़ा खोलो। बहू ने कहा कि तुमने मेरे बच्चे को तालाब में छोड़ दिया था और अपना यहाँ पे आराम से सो रहे हो। अगर मेरा बच्चा डूब जाता तो मैं क्या कर। राजा रानी बहुत शर्मिंदा हुए और उन्होंने दरवाज़ा खोलकर ही अपने बहू के पैर पर गिर पड़े और बोले कि मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं तुम्हारे बच्चे की जान ले ली थी, पर छठी महारानी की कृपा से तुम्हारा बच्चा फिर से जीवित हो गया। जैसे ही छठी महारानी ने तुम्हारे बच्चे को जीवित किया, वैसे ही दुनिया के सारे बच्चे को जीवित करेंगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।